सर तो खिलाड़ी ज़मीन से उठता है और बहुत मेहनत करके आगे तक पहुंचता है। क्रिकेट में बताते हैं फिक्सिंग, आप तो इतने साल में रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है? कितनी डीप है ये फिक्सिंग? थी, है, रहेगी या अब बिल्कुल देखिए फिक्सिंग का जो भूत है, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि वो प्रेतात्मा टाइप का है। अगर पॉल कॉन्डन की रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे, जब हेंसी क्रोनिया के ज़माने में हुआ था, और हिंदुस्तान टाइम्स के स्पोर्ट्स एडिटर रहे उस वक्त प्रदीप मैगजीन, उन्होंने इस मैच फिक्सिंग को इंडिया में ब्रेक किया था, इन खबरों को। तो मैच फिक्सिंग उस समय था, और एक समय तो मुझे भी लगने लगा था कि यार हर मैच फिक्स होता है। और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी रहा मैच फिक्सिंग का, काउंटी क्रिकेट में भी रहा, अपना इतिहास रहा है। लेकिन जिस तरह से बीसीसीआई ने और आईसीसी ने चीज़ों पे कंट्रोल करते गए, और आप देखिए कि लगातार एक्शंस होते रहे, और अभी पिछले कई आईपीएल से पहले और ये वो तमाम एक्शन हुए, तो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के स्तर पे फिक्सिंग जो है वो बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन। मतलब यू आर प्रीटी श्योर कि अब फिक्सिंग नहीं होती, इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं होती है, नहीं होती, डोमेस्टिक में भी नहीं होती है, डोमेस्टिक में भी नहीं होती है, खिलाड़ियों के स्तर पे। खिलाड़ी के स्तर पे अगर हो दिया तो अगर मैनेजमेंट के स्तर पे हो, टीमों के स्तर पे हो, तो फ्रेंचाइजीज के स्तर पे हो, वो कभी नहीं कहा जा सकता है। ये जो गेम है, जो ब्लॉकबस्टर चल रहा है, सीजन चल रहा है आईपीएल, ये कितना लेवल तक आपको लगता है कि फिक्स्ड है या पूरा मनी मेकिंग बिजनेस है? नहीं, मनी मेकिंग बिजनेस तो है ही है। ये एक तरह से देखिए, आईपीएल इज नो मोर अ स्पोर्ट, नो मोर अ क्रिकेट, इट्स एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इसमें आप देखिए कितना बड़ा वर्ग है जो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं लगातार आईपीएल मैच कवर कर रहा हूं। एक मैच को कराने के लिए कम से कम 500 से 600 लोग लगता है, इससे कम लोग नहीं लगते। मतलब मिनिमम मैं बता रहा हूँ। अगर आईपीएल का मैच है तो प्रोडक्शन है, फलाना है, ढिकाना है, सजावट है, ग्राउंड है, ग्राउंड्समैन है, ये है, आर्टिस्ट भी आ जाते हैं, तमाम मैं क्या कर रहा हूँ, 600-700 लोग मिनिमम मैं मान के चलता हूँ। हो सकता है संख्या बहुत बड़ी हो, और बड़ा हर चीज़ें इतनी कैलकुलेटेड होती हैं, निर्धारित होती हैं, समयबद्ध होती हैं कि वो मतलब बड़ा ही अद्भुत काम है। फिक्सिंग का जहाँ तक मुझे लगता है कि अब आईपीएल के स्तर पर, जैसे मैंने बताया कि टीमों खिलाड़ियों के स्तर पर नहीं हो पाती, बहुत कड़े प्रावधान हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आज की तारीख में अगर खिलाड़ी खेला, हाँ ये है, इंस्पिरेशन बहुत होती है। और मैं इसको बनिए की दुकान भी इसलिए कहता हूँ कि भाई अगर किसी ने 4,000 करोड़, 5,000 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो बट नेचुरल इन्वेस्टमेंट है, एंटरटेनमेंट है, साथ में इन्वेस्टमेंट भी है, तो 40-45 दिन वो क्रिकेटर आंसरेबल होते हैं। मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत से ऐसे आपने वाक़यात देखे होंगे आईपीएल में, जहाँ पे कप्तानों से मालिकानों की झड़प हुई है। ऑन स्क्रीन उन्होंने ऑन ग्राउंड पे समझाने के लिए कोई बात किया। हम मीडिया वाले भी हैं, थोड़ा सा बना भी देते हैं, लेकिन मुझे कहीं हद तक लगता है ये सही है। क्योंकि हम भी, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो हम अपने संस्थान के प्रति, अपने बॉस के प्रति जिम्मेदार तो ही। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी, हम परिवार में रह रहे हैं तो हमारे घर के प्रति जिम्मेदारी, जवाबदेही है। उसी तरह जब आप पैसा ले रहे हैं, आप चाहे 25 करोड़ ले रहे हैं, 27 करोड़ ले रहे हैं या 5 करोड़ ले रहे हैं, कप्तान है, कुछ है, तो आपकी जवाबदेही तो है। आपको खेलने के लिए रखा है, आपको परफॉर्मेंस देने के लिए रखा है। तो टीम के फ्रेंचाइजीज ओनर को ये अधिकार है कि वो आपसे पूछ सकते। बिल्कुल। और मैं तो मानता हूँ कि सभी पूछते होंगे, लेकिन पूछना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका अध्यापक होता है या आपका कोई भी, तो आपको समझाएगा ज़रूर। और कुछ लोग हैं जो टीवी के सामने है, कैमरा के सामने पूछ लेते हैं, बाकी तो सभी पूछते होंगे कैमरे के पीछे, क्योंकि प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस तो रहता है। अब जब ये आईपीएल इतना बड़ा गेम बन चुका है और बीसीसीआई इसको पूरा कंट्रोल कर रहा है, इससे पहले कि मैं और दूसरा सवाल पूछूं, बीसीसीआई टैक्स नहीं देता है, क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप इस अपने आप में, इसको टैक्स की कैटेगरी में आना चाहिए? नहीं, टैक्स की कैटेगरी में ज़रूर आना चाहिए, लेकिन मुझे भी ये आश्चर्य होता है कि इतने सालों तक सरकार उसको जो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में एक्सेप्ट कर रही है आज तक। तो ये तो सरकार का आउटलुक है कि वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं, और ये तो बीसीसीआई का भी है कि वो देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। लेकिन कायदे से जैसे हम आपने अपनी तनख्वाहों पर टैक्स देते हैं, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि जो भी इस देश में पैसा कमा रहा है किसी भी माध्यम से, चाहे वो दुकान के माध्यम से कमा रहा हो या फ्रेंचाइजीज के नाम से कमा रहा हो, कैसे भी कमा रहा हो,
टैक्सेबल तो होना चाहिए। और बाकी गेम्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे मैनेज करती है? उनके पास इतने बजट्स भी नहीं है जितने बजट्स बीसीसीआई के पास रिलीज हो जाते हैं। देखिए, अगर आप नंबर 1 पे रखेंगे तो क्रिकेट है, और अभी काफ़ी कुछ स्थितियाँ सुधरी हैं हॉकी की, क्योंकि हॉकी को उड़ीसा गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया, जी। तो उससे उनको खिलाड़ियों को पैसे मिलने लगे। अब देखिए, एक नया ट्रेंड जो आया पिछले 5-10 सालों में, आईपीएल तो अब 18वां साल है, कि जो लीग्स होने लगे, प्रीमियर लीग्स, चाहे बैडमिंटन की रही हो, चाहे हॉकी की रही हो, इन सबों की लीग में अभी तो आप देखिए टेबल टेनिस की भी है, आप देखिए अभी और टेनिस की, अभी तो रिसेंट हैंडबॉल की भी हुई है। हैंडबॉल की भी हुई है। तो इन सब लीगों को कमर्शलाइज कर इसीलिए ही किया गया है कि जो सीएसआर के थ्रू लोग पैसा लगाना चाहते हैं या स्पोर्ट्स को एज ए बिजनेस के रूप में देखना चाह रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से अच्छा है, खिलाड़ियों को पैसा मिल रहा है। आज हमारी कबड्डी लीग में आप सोचिए 2-2 करोड़ में कबड्डी का खिलाड़ी बिकता है। कभी हम गलियों में खेला करते थे, हमें 10 रुपये कोई नहीं देता था। सही बात। आज 2-2 करोड़ मिल रहे हैं। तो ये खेलों के लिए जो इन तरह खेलों का कमर्शलाइजेशन हुआ है, बहुत अच्छा है, खेलों के लिए अच्छा है, खिलाड़ियों के लिए अच्छा है। क्रिकेट देखिए हमारे भारत में एक रिलीजन है और हर इंसान का सेंटिमेंट जुड़ ही जाता है। मैंने खुद फिक्सिंग जब अजरुद्दीन फंसे तो मेरा दिल टूट गया, तो उसके बाद से मैंने क्रिकेट नहीं देखा, फॉलो नहीं करा मेरे को। लेकिन उसके बाद जब मेरे को एक बार मौका लगा था, मैंने कपिल देव जी से बात करी थी। उनका भी एक ऐसा ही वेंचर था जिसको आईसीएल कहना चाहते थे वो, शायद इंग्लैंड क्रिकेट लीग। हाँ, आया था। तो जब मैंने उनसे बात करी, ये मैं आपको बताऊं, बात करते उन्होंने एकदम गुस्से से बोला, मैं नहीं जानता आईपीएल क्या है, आप आईसीएल के बारे में बात करेंगे वरना काट दीजिए। उन्होंने खुद ही काट दिया। दैट वाज हिज एंगर। आज की तारीख में क्या आईपीएल, क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि हम गांव-गांव से बच्चों को लेकर जाएं और लोकल लेवल प्लेयर, क्या आईपीएल उस तरह तक उस जगह पहुंच पा रहा है? बहुत बढ़िया पहुंच रहा है। वो मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि अभी एक लड़का जीशान अंसारी है लखनऊ का, हाँ जी। लेग स्पिनर है, और वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहा है। ओके। अब आप सोचिए, यूपी टी20 लीग में वो हाईएस्ट विकेट टेकर था। यूपी टी20 लीग का इस पिछले साल जो हुई है, जी। सेकंड एडिशन लखनऊ में, उसका पर्पज ही यही था कि टैलेंट को लेके आइए। अच्छा, मजे की बात, वो टैलेंट निकल के आया और यूपी के किसी टीम ने, मतलब यूपीसीए ने उसको अपने किसी फॉर्मेट में नहीं खिलाया, ना रणजी ट्रॉफी में खिलाया, ना वाइट बॉल क्रिकेट में खिलाया यानी सैयद मुश्ताक अली में खिलाया, ना ही उसे विजय हजारे ट्रॉफी में खिलाया। मतलब दैट बॉय वाज इग्नोर्ड, टोटली इग्नोर्ड। लोग तो कहते हैं कि भाई कोच जो है वो पसंद नहीं करता था, तो पसंद नापसंद तो एक अलग चीज़ थी। लेकिन आप देखिए, उसी लड़के को स्काउटर्स के थ्रू मैच के दौरान परफॉर्मेंस करते हुए देख के 40 लाख रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद ने उठाया। क्या बात है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो आईपीएल जो है वो बच्चों के लिए एकदम खदान है। अभी कल उस लड़के ने, देखिए, जो खेल रहा था पंजाब की तरफ से, उसने सेंचुरी मार दी। कल से पहले उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन आज सब लोग जानते हैं। तो आईपीएल एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब जो ये क्रिकेट बन चुका है, लोगों का भी यही मानना है, आप एज अ स्पोर्ट्स एडिटर बताइए कि क्या बहुत ज़्यादा नहीं हो गया क्रिकेट? क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गया है। और मैं आपको बताऊं कि एक ज़माना से हम लोग टेस्ट मैच रेडियो पे सुना करते थे 5 दिन। अच्छा, और मज़े की बात, 5 दिन सुनने के बाद एक्साइटमेंट के बाद क्या होता है, ड्रॉ हो गया सारा मैच। अभी क्या है, आप टेस्ट मैच में देखिए, जो फटाफट खेलने की टेंडेंसी आई है, उससे अब क्रिकेट टेस्ट मैच में भी आपको इंटरेस्ट हो गया। अब आप अगर इंडिया का इंग्लैंड से सीरीज़ हो रहा है या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो रही है, वो आप देखते हैं, वहाँ पे आप उसको ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के एशेज देखते हैं, तो वो आपको मज़ा आता है, क्योंकि आपको पता है 3, साढ़े 3, 4 दिन में ये मैच ख़त्म हो जाएगा, कोई भी टीम जीत जाएगी। हार्डली ये 5वें दिन जाता है और आखिरी बॉल तो जाता ही नहीं, बड़ी मुश्किल से ड्रॉ होता है। तो वो एक्साइटमेंट बढ़ा है, वो भी फटाफट क्रिकेट का इम्पैक्ट है। और ज़्यादा लोकल हो गए। उसके बाद आप देखिए वनडे आया, तो हमने जब टेस्ट छोड़ के वनडे देखना शुरू किया तो बड़े खुश होते थे, यार 50 ओवर का मैच है। फिर धीरे धीरे हमारा इतना कम हुआ कि हम शुरू के 10 ओवर पावर प्ले और लास्ट के 10 ओवर देखने लगे। इसका एक एरा था, वो धीरे धीरे गायब होने लगा। अभी चैंपियंस ट्रॉफी जैसी सीरीज में फिर से वो जगाया है। फिर T20 आया। T20 जब 2006 में मुझे याद है इंट्रोड्यूस हुआ था डोमेस्टिक लेवल पे, और उससे इंटरनेशनली कब हुआ था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और अब देखिए कि 18 साल के बाद आईपीएल में हम कब देखते हैं, शुरू के 6 ओवर और आखिरी के 6 ओवर। हाँ, अगर उसको भी मान के चलिए आखिरी के 4 ओवर, तो अब हम, मुझे लग रहा है कि हम लोग फिर T10 क्रिकेट की ओर बढ़ रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब आईसीसी खुद ही T10 को अप्रूव करेगा और उसको हम फिर नए इंटरेस्ट से देखेंगे। फिर मुझे नहीं लगता कि जो हम लोग की नेक्स्ट जनरेशन होगी वो किस
क्रिकेट की कल्पना करेगी, क्योंकि वो भी एक दिन T20 क्रिकेट से थक गया।